जय भीम। नमो विद्यार्थियों। साथियों, धम्मपद संघ पर अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही भीषण आरएसएस के आईटी सेल के द्वारा साइबर अटैक हुआ। बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी आईडियों से विभिन्न तरह के लोग धम्मपद संघ की गूगल मीट में प्रविष्ट हुए और वहाँ पर हर एक ने जो है, किसी ने गाली गलौज शुरू कर दी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और कुछ लोगों ने वहाँ पर वीडियो दिखाना शुरू कर दिए। और कई लोग ये दिखाने का काम करने लगे कि जैसे कि ये लोग जो है मुसलमान हैं, मुस्लिम के भाषण वहाँ पर वीडियो में दिखाए गए, गलत तरीके से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो वहाँ दिखाई देने लगी। इस प्रकार से ये जो अटैक था धम्मपद संघ के ऊपर, ये एक विचारणीय प्रश्न पैदा करता है कि आखिर धम्मपद संघ की गूगल मीट में आरएसएस के आईटी सेल के द्वारा यह अटैक क्यों किया गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धम्मपद संघ ने उसका जवाब किस प्रकार से दिया। क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया? बिल्कुल भी नहीं। धम्मपद संघ का जो आदर्श वाक्य है, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। अपने इस आदर्श वाक्य पर धम्मपद संघ के सभी आचार्यों ने पूरी तरह से अमल करते हुए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया वहाँ नहीं दी, और जो भी लोग वहाँ पर कुछ भी बोलने का प्रयास कर रहे थे उनको आदरणीय कहकर बहुत ही सम्मानजनक शब्दों के द्वारा उनको संबोधित किया। और इसका असर यह हुआ कि कुछ ही देर बाद एसएस के आईटी सेल से आए थे उन लोगों को धम्मपद संघ के आचार्यों ने धम्मपद संघ की आईडी से आकर उनको रिमूव करने का काम किया। थोड़ी देर जद्दोजहद चलती रही और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो साथियों, इसी तरह की कुछ हरकतें हमारी ज़िंदगी में भी रोज़ होती हैं और हम उन पर जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया में बहुत कुछ समाया होता है। सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि प्रतिक्रिया जिसके प्रति हम दे रहे हैं उसको कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत प्रतिक्रिया दी तो उसका नुकसान आपको जरूर होगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना होता है कि आपके चित्त में किसी भी सूरत में घृणा और द्वेष, हिंसा, क्रोध ये स्थान न ले जाएं। वे लोग गाली गलौज करेंगे, वे लोग हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सावधान रहना है कि आपको अपना संयम नहीं खोना है। जब आप अपना संयम नहीं खोते हैं तब आप एक उचित निर्णय उस एक्शन को रिएक्ट करने के लिए ले पाते हैं। लेकिन जब हम एक्शन पर तुरंत ही रिएक्शन दे देते हैं तो तुरंत का रिएक्शन अधिकांशतः हमने देखा है कि वह गलत ही साबित होता है। गलत इसलिए साबित होता है क्योंकि हमें सोचने समझने का मौका नहीं मिला। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी सीख है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है उस कार्य का प्रभाव अब समाज में बढ़ रहा है। इसलिए अब जो ऐसी शक्तियां हैं जो कि समाज में नहीं चाहती हैं कि समाज में सुख, शांति, अहिंसा ऐसे तत्व जो है वातावरण में पनपें, फैलें, उनका प्रचार प्रसार हो, तो ऐसी शक्तियां जो है इसीलिए जो है इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप ही हमें अपना एक्शन लेना होगा। अगर हम उस लक्ष्य के अनुरूप अपना एक्शन नहीं लेंगे, हम भारत को बौद्धमय करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में शांति, अहिंसा का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ही उसमें अशांति में शामिल हो जाएंगे, अहिंसा की जगह पर हिंसा करने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे या फिर कुछ भी ऐसी हरकतें करने लगेंगे जो कि हमारे लक्ष्य के विपरीत हैं, तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो साथियों, आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी बड़ी भारी मात्रा में धम्मपद संघ के साथ में जुड़कर भारत को बौद्धमय करने के लिए अपने प्रयास करें। और अब इन प्रयासों को करने के लिए धम्मपद संघ ने आपके लिए बहुत सहूलियतें मुहैया करा दी हैं। बहुत हद तक जो है सारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट कर दिया है। अभी तक हमारे सामने हमारा लक्ष्य तो था, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं था, कोई योजना नहीं थी। योजना के अभाव में हम लोग जो हैं कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, इसलिए हम कुछ भी करे जा रहे थे, तो वो जो सारा काम था वो बौद्धमय भारत जो लक्ष्य हमने बना रखा है उसकी तरफ नहीं जा रहा था। इसीलिए धम्मपद संघ ने पहली बार
जो एक स्पष्ट योजना बनाई और इस स्पष्ट योजना में एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाया कि क्या पाठ्यक्रम हो जिससे कि पढ़ने के बाद, जिसका अध्ययन करने के बाद, जिसको सीख लेने के बाद हम किसी को कह सकें कि हाँ ये बौद्ध है, या फिर जिसको जांच करने के बाद हम ये कह सकें कि हाँ ये बौद्ध नहीं है। तो साथियों 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो सभी बौद्धों और अम्बेडकरवादियों के लिए अनिवार्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी या अपने आप को बौद्ध कहने का हकदार नहीं है, जब तक कि वो भगवान बुद्ध के धम्म की इस मूलभूत जानकारी से अपने आप को ओतप्रोत ना कर ले। अगर उसके पास यह मूलभूत जानकारी नहीं है तो वह किसी भी सूरत में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन धम्म प्रचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास धम्म प्रचार करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसीलिए यह प्रथम वर्ष का कोर्स सभी लोगों के लिए जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या बौद्ध कहते हैं उनके लिए अनिवार्य है। दूसरे वर्ष का कोर्स संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स है। हमारे जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं उन्हें करवाना संस्कारकर्ता को आना चाहिए, और जब हमारे पास बहुत भारी संख्या में संस्कारकर्ता हो जाएंगे तो हमें जो बहुत छोटे छोटे संस्कार होते हैं, जैसे कि हमारे हर घर में जो है बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जन्मदिन संस्कार होता है, लेकिन उस जन्मदिन को अभी हम केक काट कर और डीजे लगाकर नाच गाना कर कर ही करने तक सीमित हैं। उसमें अगर हमारे पास हर घर में संस्कारकर्ता होंगे तो हम वहीं पर इस प्रक्रिया को बदल देंगे और बौद्ध रीति से ये संस्कार होने लगेंगे। बहुत भारी मात्रा में जब ये बौद्ध संस्कार होने लगेंगे तो समाज में बुद्ध के धम्म का जो है सीधा सीधा संदेश जाएगा, धम्म के जो गुण हैं उनका प्रचार प्रसार होने लगेगा, और इस तरह से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तृतीय वर्ष का जो कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। इस कोर्स में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति इस कोर्स को कर रहा है वह बौद्ध धर्म के जो भी गूढ़ तत्व हैं, जो और भी सिद्धांत हैं, गहरे सिद्धांत हैं, उनकी वो जानकारी ले और अन्य धर्मों के भी जानकारी ले और एक तुलनात्मक अध्ययन कर सके, ताकि यह निश्चित कर सके कि बौद्ध धर्म को इस दुनिया में प्रचारित प्रसारित करना क्यों आवश्यक है। इसके अलावा इसमें भाषण कला का विकास करना और तर्कवादी दृष्टि पैदा करना, तर्क के लिए लोगों को तैयार करना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करना, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो है तृतीय वर्ष के कोर्स में शामिल रहेंगे। तो साथियों आपसे विनती करता हूं कि अभी जो आरएसएस के आईटी सेल के द्वारा जो धम्मपद संघ की गूगल मीट पर साइबर अटैक किया गया है, उसके मद्देनजर आपकी ड्यूटी बनती है, यदि आप अम्बेडकरवादी हैं, यदि आप अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो मैं आपको सीधे यह नहीं कह रहा हूं कि आप धम्मपद संघ से जुड़िए, लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि किसी भी संघ या संगठन को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप उसके उद्देश्य की जांच कीजिए, उसके उद्देश्य को जानिए, उनसे पूछिए कि आपका उद्देश्य क्या है। फिर उद्देश्य पता लगने के बाद उनसे जानिए कि उनका उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई है, क्या रोड मैप तैयार किया है, कोई मार्ग है भी उनके पास या बस हवा में ही उनका जो है मिशन चल रहा है। इसके बाद जो है आपको लगता है कि धम्मपद संघ से भी जांच करनी चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, तो धम्मपद संघ भी आपकी जांच करेगा, आपसे पूछताछ करेगा कि क्या आप एक पात्र व्यक्ति हैं जो धम्मपद संघ ने जो कोर्स तैयार किया है उसको करने के लिए, या जो योजना तैयार की है या जो लक्ष्य तैयार किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपसे सहयोग लेने के लिए, आपको संघ में जोड़ने के लिए। तो संघ जो है पूरी तरह से न्यायिक है, पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता देता है और आपको किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार, किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं करता है। तो साथियों धम्मपद संघ से अवश्य जुड़िए। जय भीम, नमो बुद्धाय।